तो AWS Solutions Architect की ये है हमारी आज की लैब। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो क्वेश्चन है कि आई वांटेड टू होस्ट माय वेबसाइट ऑनलाइन फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, बट फॉर दैट आई नीड एन HTTP सर्वर ऑन माय EC2 इंस्टेंस। कैन यू हेल्प मी सेट अप वन? मतलब वो क्या बोल रहा है कि उसे एक वेबसाइट ऑनलाइन होस्ट करना है जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके लिए उसे एक HTTP सर्वर चाहिए EC2 इंस्टेंस के ऊपर, तो हमें उसे हेल्प करना है। अभी HTTP सर्वर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग EC2 के ऊपर सर्वर्स क्रिएट करते हैं। कंप्यूटिंग क्लाउड मतलब EC2 का जो कंप्यूट क्लाउड है उसमें हम लोग सर्वर्स बनाते हैं। समझो ये एक सर्वर है हमारा उबंटू का सर्वर, ठीक है। अब एक सर्वर का काम क्या होता है, वो क्लाइंट्स को सर्व करता है, क्लाइंट्स को सर्व करता है। मतलब क्या हो गया, दुनिया भर में से कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर, कोई मोबाइल फोन ये सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और ये सर्वर उसे रिस्पॉन्स देता है। मतलब ये जो सर्वर है ये सर्विस प्रोवाइड करता है टू क्लाइंट्स, क्लाइंट्स को सर्व करता है। क्लाइंट्स की जो भी रिक्वेस्ट होगी उसे करस्पॉन्डिंग उसका रिस्पॉन्स देता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है एज अ वेब सर्वर। वेब सर्वर, वेब सर्वर क्या होता है कि जब भी दुनिया में से कोई भी इसे रिक्वेस्ट करेगा, कोई भी क्लाइंट इसे रिक्वेस्ट करेगा, तो ये इन रिटर्न में वेबसाइट का रिस्पॉन्स देगा। वेबसाइट जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा एक वेबसाइट ऑनलाइन होस्ट करना है एट पिलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी.com पे, ठीक है। तो मैं इस सर्वर को कॉन्फ़िगर करूंगा कि जब भी कोई भी अपने ब्राउजर पे जाके लिखेगा pillars-of-technology.com तो उसे इन रिटर्न में हमारी वेबसाइट जो है वो रिटर्न कर देना या उसे सर्व करना। उसका कोई भी रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट आएगी तो उसे करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स देना, हमारी वेबसाइट रिटर्न कर देना, उसे उसे सर्व करना। इसे हम कहते हैं वेब सर्वर। ये वेब सर्वर बनाने के लिए हमें एक पैकेज लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं HTTP। HTTP क्या होता है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो वेब सर्वर मतलब वेब सर्वर बनाने के लिए काम आता है। मतलब इसके अंदर रूल्स लिखे, रेगुलेशंस लिखे कि लोग कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से पोर्ट पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें कैसे रिस्पॉन्स देना है, कहाँ से रिस्पॉन्स देना है, वो सब हम लोग करते हैं यूजिंग दिस प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ये वाले लैब के अंदर कि हमें एक वेब सर्वर बनाना है, EC2 का वेब सर्वर बनाना है उबंटू का, और हम लोग उस पर ये HTTP का प्रोटोकॉल इंटीग्रेट करेंगे और हम लोग पोर्ट्स ओपन करेंगे जिसमें यूजर जब रिक्वेस्ट करेंगे तो उसे अपनी वेबसाइट का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हमें ये करना है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हमारे पोर्टल पे जंप करते हैं। तो ये आ गया हम लोग हमारे पोर्टल के ऊपर, और हम लोग को क्या करना है कि EC2 का सर्वर बनाना है। तो मैं यहाँ पे EC2 पे क्लिक करता हूँ। तो ये मैं आ गया अब अपने EC2 के सर्वर पे। मैं यहाँ पे इंस्टांसेस पे क्लिक करूंगा। देखो मेरे पास कोई भी रनिंग इंस्टांसेस नहीं है। मैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करता हूँ। लॉन्च पे मैं एक न्यू सर्वर बनाऊंगा। यहाँ पे मैं लॉन्च एंड इंस्टांस के पेज पे आ गया। मैं यहाँ पे सर्वर का नाम दूंगा माय वेब सर्वर। माय वेब सर्वर रहेगा। यहाँ से मुझे इमेज सेलेक्ट करना है तो मैं उबंटू सेलेक्ट करता हूँ। उबंटू सेलेक्ट करने के बाद में देखो यहाँ पे आपको फ्री टियर एलिजिबल दिखना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको T2 माइक्रो सेलेक्ट करना है। ये सब हम लोग ने देखे कि सर्वर कैसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको की पेयर सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे एक न्यू की पेयर क्रिएट कर लेता हूँ, माय वेब सर्वर। मैं न्यू की पेयर क्रिएट करता हूँ और पीपीके फाइल यहाँ पे पीपीके सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे पुटी से कनेक्ट करना है। तो मैं पीपीके सेलेक्ट करूंगा, क्रिएट की पेयर। ये करने के बाद में मेरा की पेयर डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आपको देखो नेटवर्क सेटिंग के अंदर आपको सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है। अभी के लिए हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको अगर अपने ऑलरेडी बने हुए इंस्टांसेस के ऊपर अगर अपना पोर्ट्स ऑन करना है तो आप कैसे करोगे। तो अभी के लिए हम इसे डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, बस हम इसका नाम चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चले। यहाँ पे लॉन्च विजार्ड 1 है, हमें इसे वेब सर्वर नाम दे देते, वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप का नाम। ठीक है, हम इसे डिफॉल्ट ही रहने देंगे। नीचे आने के बाद में कॉन्फ़िगर स्टोरेज में मैं यहाँ पे 10 GB दे देता हूँ। 10 GB का स्टोरेज मैं अलॉट कर दूंगा और मैं लॉन्च इंस्टांस करता हूँ। यहाँ पे आपको अपना सब दिख रहा होगा डिटेल्स। मैं यहाँ पे जाने के बाद में लॉन्च इंस्टांस कर देता हूँ। तो देखो मेरा इंस्टांस क्रिएट हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे जाने के बाद में मेरा एक वेब सर्वर क्रिएट हो रहा है। अभी पेंडिंग स्टेट में मुझे पब्लिक आईपी मिली। ठीक है, ये मेरा पब्लिक आईपी है। अब मुझे क्या करना है, मैं जब तक के लिए वो रनिंग स्टेट में आता है मैं पुटी पे जाके कनेक्शन बिठाता हूँ। तो ये आ गया मेरा पुटी। मैंने आपको बताया था कि पुटी से कैसे अपने सर्वर्स को कनेक्ट करते हैं हमारी फर्स्ट लैब के अंदर, जिसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां पे आपको क्या करना है कि आपको ये अपने वेब सर्वर की जो पब्लिक आईपी है इसे कॉपी करना है यहाँ से, और ये आईपी को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये है आपकी आपके सर्वर की पब्लिक आईपी, और ये है आपका पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर डिफॉल्ट 22 रहता है। अगर आपको SSH कनेक्शन करना है तो उसका पोर्ट नंबर 22 रहेगा। ठीक है, ये करने के बाद में आपको यहाँ पे SSH दिख रहा होगा। ये SSH के बाजू में प्लस आइकॉन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ऑथेंटिकेशन में जाना है। ऑथ में जाने के बाद में आपने जो भी ये पीपीके फाइल डाउनलोड की ना अपनी, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करोगे और अपनी पीपीके फाइल को सेलेक्ट कर लोगे। तो देखो अपना पीपीके फाइल आपने सेलेक्ट कर लिया, आपके डेस्कटॉप के ऊपर है माई वेब सर्वर डॉट पीपीके, ये जो हमने डाउनलोड किया था।
ये करने के बाद में मैं अपीयरेंस में जाके थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे। मैं यहाँ पे चेंज करूंगा और यहाँ पे 16 कर देता हूँ और ओके करने के बाद में मैं कनेक्शन को मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा स्टेट रनिंग में आ गया। हाँ मेरा रनिंग में आ गया। मैं यहाँ पे ओपन क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरा ओपन हो गया है, कनेक्शन बिठा रहा है मुझे। अब मुझे क्या करना है, देखना है कि मुझे यहाँ लॉग इन एज में क्या डालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये सर्वर के ऊपर जाने के बाद मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और कनेक्ट पे मुझे देखो डिफॉल्ट यूजर नेम दिख रहा है उबंटू। तो मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं लिखूंगा उबंटू। तो देखो मेरा ऑथेंटिकेटिंग हो रहा है और देखो मेरा सर्वर कनेक्ट हो गया। मतलब हम हमारे लोकल मशीन से, लोकल हमारे खुद के कंप्यूटर से हमारा क्लाउड वाला मशीन एक्सेस कर रही है। जो हमारा क्लाउड का वेब सर्वर है हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पे मशीन को। तो अभी क्या करना है, अब ये नॉर्मल सा मशीन है। अब देखो आप यहाँ पे आपको पब्लिक आईपी मिली है अपनी। अब पब्लिक आईपी को कॉपी करोगे और अपने ब्राउजर पर डालोगे आप तो कुछ नहीं दिखेगा आपको। ये देखो मैं यहाँ पे ब्राउजर पर डालता हूँ, आपको कुछ दिख रहेगा। ये आपके मशीन की पब्लिक आईपी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लोड ही नहीं हो रहा है। मतलब आपका मशीन अभी सर्विस नहीं दे रहा है, आपको वेब सर्विस नहीं देना। तो आपको इसे कॉन्फ़िगर करना है। तो हम ये टैब बंद कर देते हैं। अभी हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आना है और यहाँ पे पहले हमें मशीन को अपडेट करना होगा। तो हम लिखेंगे sudo apt get update, ये लिखेंगे हम लोग। तो ये मशीन में जो भी फाइल्स है वो सब अपडेट हो जाएगी। ठीक है? ये आपकी फाइल्स अपडेट हो गई। अभी हमें क्या करना है, हमें ये सर्वर को वेब सर्वर बनाना है, वेब सर्वर बनाना है। तो हम कैसे करेंगे, हम इसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे अपाचे। अपाचे एक ऐसा पैकेज है जो हमें प्रोवाइड करता है एचटीटीपी के सर्वर का प्रोटोकॉल। मतलब ऑटोमेटिकली जब हम लोग अपाचे इंस्टॉल करेंगे हमारे मशीन के अंदर तो हमारी एचटीटीपी की सर्विस के जो भी प्रोटोकॉल रहते हैं वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाते हैं। हमें लोअर लेवल पे आके कुछ भी खुद कोडिंग करना नहीं पड़ता है। हम सीधा सीधा एक एचटीटीपी सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे sudo apt get इंस्टॉल अपाचे 2। अपाचे का सेकंड वाला जो है अपाचे 2 हम उसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखो आपको बोल रहा है कि आपको इंस्टॉल करना है कि आपको वाई पे क्लिक करके एंटर करना है। तो ये पूरा अपाचे का फाइल्स डाउनलोड करेगा आपके लिए। तो हमारा अपाचे की फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड हो गई। अभी हमें देखना है कि हमारा अपाचे रनिंग है कि नहीं। तो हम लोग के लिए कमांड है sudo system control system ctl स्टेटस। हमें स्टेटस देखना है किसका, अपाचे 2 का। तो हम लोग लिखेंगे sudo system ctl status apache 2। तो देखो आपको बता रहा है एक्टिव है, आपका जो वो वेब सर्वर है वो बन चुका है, एक्टिव है, रनिंग स्टेट में है। तो अभी यहाँ पे जाने के बाद में मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, अगर हमें ये सर्विस को कभी भी स्टॉप करना होगा तो हमें कमांड देना है sudo system ctl stop apache 2। तो देखो हमारा जो सर्विस है वो स्टॉप हो गई है। मैं अप एरो की प्रेस करूंगा 2 बार तो मुझे स्टेटस दिखेगा और स्टेटस में मुझे इनएक्टिव दिख रहा है, मतलब मेरी सर्विस स्टॉप हो गई है, मतलब मेरा वेब सर्वर बंद है। मुझे वापस से स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस से लिखूंगा sudo system ctl start apache 2। मैं वापस से सर्विस को स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट करने के बाद में मैं वापस से स्टेटस चेक करूंगा तो देखो मेरा सर्विस रनिंग है। मेरी सर्विस क्या है, रनिंग। मुझे एग्जिट करना रहेगा तो मैं क्यू दबाऊंगा, क्यू दबाऊंगा तो मैं मेरे नॉर्मल टर्मिनल पे आ जाऊंगा। तो मतलब मेरा अभी ये वाला जो मेरा मशीन है, जो मेरा EC2 का उबंटू का मशीन है वो मेरा वेब सर्वर बन चुका है। अब मैं मेरी पब्लिक आईपी पे जाता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो देखो अभी भी मेरा वेब सर्वर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आपको दिखा कि वहां पे हमारा वेब सर्वर बन तो गया बट यहाँ पे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक सिक्योरिटी ग्रुप सेटअप करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है। देखो आपका ये मशीन है, आपका ये मशीन है, आपने इसे वेब सर्वर बना दिया, वेब सर्वर बना दिया, बट इसके ऊपर ना एक फायरवॉल लगा हुआ होता है। फायरवॉल एक सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ होता है। सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप क्या कंट्रोल करता है कि कौन सी ट्रैफिक अंदर आ सकती है और कौन सी ट्रैफिक बाहर जा सकती है। आपकी ये मशीन पे कहाँ से ट्रैफिक अंदर आ सकती है और कौन सी ट्रैफिक बाहर जा सकती है, ये एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर होता है ताकि कोई भी अननेसेसरीली आपके मशीन को कनेक्ट नहीं कर सके या उसे हैक नहीं कर सके। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप में हमें बताना पड़ेगा इसे कि दुनिया भर से पब्लिक आएगी और इसे HTTP रिक्वेस्ट देगी, मतलब वेब सर्वर की रिक्वेस्ट देगी। तो इसे उसे उस रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करना है और इसे आने देना है, मशीन के अंदर आने देना है। मतलब हमें बोलना है कि आने वाली ट्रैफिक के अंदर HTTP को ऑन कर दो, HTTP को ऑन कर दो, तभी ही ये मशीन अलाउ करेगा HTTP ट्रैफिक को अंदर आने के लिए। तो हमें ये चीज कॉन्फ़िगर करना है हमारे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि ये चीज कैसे करेंगे। हम हमारे मशीन के अंदर आएंगे और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखो आपको सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है इनबाउंड सिक्योरिटी रूल
और आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल। इनबाउंड क्या होता है? इनबाउंड मतलब अंदर आने वाली ट्रैफिक, आउटबाउंड मतलब मशीन से बाहर जाने वाली ट्रैफिक। तो हमें क्या देखना है? अंदर आने वाली ट्रैफिक, इनबाउंड रूल्स। देखो इनबाउंड रूल्स के लिए यहाँ पे आपने सिर्फ 22 ऑन करके रखा है। जो आप एसएसएच कनेक्शन कर रहे हैं ना, ये मशीन का एसएसएच कनेक्शन, उसका सिर्फ आपने बोला है कि आपको सिर्फ पोर्ट 22 ऑन चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं ये सिक्योरिटी ग्रुप पे जाऊंगा, वेब सर्वर। तो ये देखो मेरा वेब सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप ओपन है जो हम लोगों ने क्रिएट किया था। यहाँ पे आपको सब रूल्स दिख रहे हैं। इनबाउंड रूल्स में आप जाओगे तो आपको सिर्फ एक ही रूल दिख रहा है, एसएसएच कनेक्शन का रूल दिख रहा है पोर्ट 22 पे। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? एडिट इनबाउंड रूल पे क्लिक करूंगा। एडिट में मुझे सिर्फ एक रूल दिख रहा है, मुझे एक रूल ऐड करना है, मतलब मुझे एचटीटीपी ट्रैफिक भी अलाउ करना है। तो मैं ऐड रूल क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं कस्टम टीसीपी को क्लिक करने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पे एचटीटीपी दिखेगा। देखो आपको एचटीटीपी दिखेगा। आप एचटीटीपी पे सेलेक्ट करोगे मतलब आप पोर्ट 80 जो एचटीटीपी का डिफॉल्ट पोर्ट है, आप उस पर ट्रैफिक अलाउ कर रहे हो। कहाँ से अलाउ कर रहे हैं? एनीवेयर। आप बोल रहे हैं कि कहाँ से भी, पूरे वर्ल्ड में से किधर से भी ट्रैफिक, एनीवेयर, एनीवेयर IPv4, मतलब पूरे वर्ल्ड में से कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है अपने वेब सर्वर के ऊपर। मैं ये सेव रूल पे क्लिक करता हूँ तो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप में ये रूल सेव हो गया। अब मैं क्या करूंगा? वापस अपने इंस्टांस पे आऊंगा। मैं यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करके डिटेल्स में जाऊंगा, अपनी जो पब्लिक आईपी है वो कॉपी करके अपने ब्राउजर पे पेस्ट कर दूंगा। तो देखो मेरा एक वेब पेज ओपन हो गया। डिफॉल्ट वेब पेज है ये, अपाचे आपको एक डिफॉल्ट वेब पेज देता है। डिफॉल्ट पेज है। देखो आप अपने पब्लिक आईपी डाल रहे हैं और आपको अपना डिफॉल्ट वेब पेज मिल रहा है। अभी आपको अपना ये पेज को चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग हमारे सर्वर पे आते हैं और हमें देखना है कि ये डिफॉल्ट वेब पेज स्टोर्ड किधर है, मतलब आपको ये जो वेब पेज दिख रहा है ये कहाँ स्टोर्ड है। तो हम क्या करेंगे? ये स्टोर्ड है आपका cd/var, ये फाइल है www/html। ये वाले पाथ के अंदर आपके मशीन के अंदर /var/www/html, ये पाथ के अंदर आपका वो फाइल स्टोर है। मैं यहाँ पे देखो ls करता हूँ, लिस्ट करता हूँ तो मुझे एक index.html दिख रहा है। ये index.html ये पेज है आपका जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका पेज है। आपको इसे कंटेंट देखना है तो आप क्या कर सकते हैं? कैट कर सकते हैं, कैट index.html। तो ये देखो आपको पूरा वेब पेज दिख रहा है। जो आप ये देख रहे हो ना पीछे बैकग्राउंड में, ये वेब पेज पूरा आपको इसका HTML कोड दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, तो अभी हमें इसे चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा? RM मतलब रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के लिए मुझे सूडो लगाना पड़ेगा, सूडो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, सूडो remove/r index.html, मतलब मैं ये वेब पेज को डिलीट कर दूंगा। अब मैं जरा रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो ये देखो यहाँ पे मुझे वापस से ये रोटेट हो रहा है, मतलब ये मुझे दे नहीं रहा है। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि कोई भी वेब पेज अवेलेबल ही नहीं है। तो मुझे क्या करना है? क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सूडो नैनो, नैनो एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो हमें टर्मिनल से एडिट करने देता है। मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा index.html, index.html क्रिएट करूंगा। मैं थोड़ा सा HTML का कोड लिख रहा हूँ। अगर आपको पता है HTML तो आपको समझ आ रहा होगा ये कोड। मैंने HTML लिखा और HTML के अंदर मैं लिखूंगा हेड, हेड टैग, और हेड के अंदर मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा। ठीक है, एक बेसिक सा कोड लिख रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। आपको HTTP सर्वर ऑलरेडी बन चुका है, ये मैं सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर आपको समझना है, सीखना है कि आपने पेजेस को एडिट कैसे करते हैं, तो ये करने के बाद में मैं एक टाइटल यहाँ पे ऐड करूंगा, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम पिलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमारा हेड टैग आ गया। अभी हम लोग एक बॉडी टैग बनाएंगे, बॉडी। तो मैं ये बॉडी टैग बनाता हूँ और बॉडी का क्लोजिंग टैग देता हूँ। तो ये मेरा बॉडी का क्लोजिंग टैग हो गया। मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा और यहाँ पे मैं टाइटल, यहाँ पे मैं एक H1 टैग दूंगा और H1 का भी क्लोजिंग टैग रहेगा। और मैं H1 में लिखूंगा पिलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमारा नाम है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एक P टैग बनाऊंगा, P टैग बनाऊंगा। और ये मैं यहाँ पे बनाऊंगा AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट लैब्स। ठीक है, ये हम लोग का एक बेसिक सा HTML पेज बन गया जिसका टाइटल आएगा। टाइटल आपको यहाँ पे ऊपर दिखेगा और यहाँ पे आपको H1 में पिलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी दिखेगा, AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट की लैब। बेसिक सा HTML का कोड है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर आपको HTML नहीं आता तो। मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं Ctrl+X दबाऊंगा, Ctrl+X, और यहाँ पे Y दबाऊंगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मुझे बोल रहा है फाइल नेम टू राइट, मैं एंटर क्लिक करूंगा। मुझे Ctrl+X करना है, Y करना है, एंटर करना है। तो मेरा देखो index.html क्रिएट हो गया। मैं क्या करूंगा? मैं इसका कंटेंट चेक कर सकता हूँ कैट के थ्रू। तो कैट index.html लिखूंगा तो देखो मेरे को एक बेसिक सा कंटेंट मिल रहा है जो मैंने बनाया था। मेरा मतलब मेरा index.html को मैंने न्यू index.html क्रिएट कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे वापस से आऊंगा, मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा देखो मेरा पिलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी और AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट की लैब, मेरा खुद का कस्टम वेब पेज मुझे मिल रहा है मेरे प्राइवेट सर्वर के ऊपर। मतलब मैंने जो सर्वर बनाया हूँ ये वाला इंस्टांसेस, उसके ऊपर ये वेबसाइट होस्टेड है। ये बेसिक सा वेब पेज होस्टेड है। अब इसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे DNS लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पे अपना IP नहीं डालना है, आपको अपना
डोमेन नेम डालना है तो वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप लोड बैलेंसर सेटअप कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था, आगे जाके हम लोग ये बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि खुद का लोड बैलेंसर्स कैसे डालते हैं, डोमेन नेम कैसे सेटअप करते हैं, डोमेन नेम खरीदते कैसे। आगे जाने के बाद हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। ये एक बेसिक स्टेप था जिसमें मैं सिर्फ आपको बताया कि आप अपने इंस्टांस के ऊपर कैसे एक HTTP का सर्वर बना सकते ताकि दुनिया भर की पब्लिक जब आपके सर्वर पे ये रिक्वेस्ट करेगी तो आप कनेक्ट कर सकते हैं वो आपकी वेबसाइट के साथ में। आप ये वाला आईपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें दिखा सकते हैं। वो भी है, जब आप अपने ब्राउजर के ऊपर ये आईपी डालेंगे तो उन्हें भी आपका वेब पेज व्यू होगा। तो ऐसे क्रिएट करते हैं हम लोग एक बेसिक सा वेब पेज, वेब सर्वर जो हमारी वेबसाइट्स को सर्व करता है, मतलब दुनिया भर के क्लाइंट्स को हमारी वेबसाइट सर्व करता है। तो ये वाला जो टास्क था, ये हम लोगों ने वो टास्क को पूरा किया। तो आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग उसमें रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लैब के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।